खबर खान यूनिस पर फिलिस्तीनी मीडिया का बड़ा दावा। खान यूनिस में 26 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। इजरायली हमला हुआ खान यूनिस में ही, जहां पर 26 लोगों की मौत हो गई है। हमले में 12 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। तो एक तरफ खान यूनिस को जल्द से जल्द खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है इजरायल की तरफ से, और वहीं पैरेलल जो हमले हैं वो भी तेज हो गए। रिहायशी इलाका ये नजर आ रहा है जहां पर इजरायल की तरफ से बमबारी की गई और इस बमबारी में 26 लोगों की मौत हो गई है, 12 लोग इसमें घायल हुए हैं। और वेस्ट बैंक में आईडीएफ और हमास की जंग जारी है। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हो रही है। इजरायली फोर्स ने हमास को घेर लिया है, तो पूरे इलाके में देखिए घेर लिया गया है। इजरायली फोर्स ने हमास को घेरा है। हमास के कई ठिकानों के बारे में पता चल गया है और जहां जहां पर लड़ाके छिपे हुए हैं उन घरों की, उन जगहों की तलाशी भी ली जा रही है आईडीएफ की ओर से। और देखिए एक बार फिर से हम वेस्ट बैंक का रुख करते हैं। नेबलस में भीषण जंग जारी है। हमास ने आईडीएफ जवानों पर फायरिंग की है। बटाला कैंप के पास गोलीबारी की गई है। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं नेबलस की, जहां पर आईडीएफ जवानों पर फायरिंग की तस्वीर, आवाज भी आप सुन पाएंगे। और बड़ी खबर है, हमास पर इजरायल का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हमास के हथियारों की तस्वीर जारी की गई। आईडीएफ ने हमास के हथियार दुनिया को दिखाए हैं। ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट की तस्वीर जारी की गई है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। हमास के हथियारों की तस्वीर जारी की है। दरअसल ये आईडीएफ ने जो अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है, वहाँ से हमास के कई रॉकेट बरामद किए गए हैं। हथियारों की तस्वीर जारी करते हुए आईडीएफ ये बता रही है कि हमास बड़े हमले की प्लानिंग में है और पूरी दुनिया को हमास के हथियार दिखाए गए हैं, ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट की तस्वीर जारी करके। तो महाविनाश इजरायल का खुलासा, क्या जानकारी आ रही है? आईडीएफ का दावा क्या है? बड़ी जंग की तैयारी में हमास इजरायल के खिलाफ। हमास ठिकाने से हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा मिला है। जो तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई, 2 ट्रकों से भरे मिले हथियार, बद्र 3 रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन बरामद के। बद्र 3 कहां से मिला? ईरान से मिला है। हमास को बड़ा सवाल क्या है, हमास को विनाशक हथियार आखिर कहां से मिले? यह बहुत बड़ा सवाल। क्या ईरान हमास को लगातार हथियार दे रहा है? क्या हमास जंग को लंबी खींचना चाहता है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इस बरामदगी के बाद एसपी सिन्हा सर, सवाल तो यही है कि आखिर इतना बड़ा हथियारों का जखीरा किस तैयारी के साथ बैठा है हमास? क्या बिल्कुल भी टस से मस नहीं होगा इतना नुकसान होने के बाद भी? देखो, हमास के पास जो मिसाइल सिस्टम, रॉकेट सिस्टम है, उसके 2 सोर्स हैं। एक तो वो लोकल लेवल पे टनल्स में बनाता रहा है, और कुछ उसको ईरान के माध्यम से और टर्की के माध्यम से आता रहा है। 2 सोर्स हैं। जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड है उसका क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है। और इसका उदाहरण, इसका प्रूफ मैं देता हूँ कि जब मिसाइल, लोकली मेड मिसाइल जब फायर किया था तो कुछ ही दूर के पे उसका अपने हॉस्पिटल पे ही वो मिसाइल जाके फटा था, जबकि शुरू में वो कह रहा था कि इजराइल का इसमें हाथ है। तो क्वालिटी, जो कितना क्वालिटी का मिसाइल और रॉकेट सिस्टम है हमास पे, इसका मूल्यांकन करना अभी इतना आसान नहीं है। जी, यानी कि सर आप ये कह रहे हैं कि हमास के पास हथियारों की क्वांटिटी तो बहुत है, लेकिन क्वालिटी वाले हथियार कितने हैं, ये है सबसे बड़ा सवाल। ब्रेकिंग न्यूज, बंधकों की रिहाई पर हमास ने शर्त रखी है। आईडीएफ से सर्विलांस ड्रोन नहीं उड़ाने को कहा है और निगरानी ड्रोन उड़ाना बंद करे आईडीएफ, ये हमास ने कहा है। गाजा में यूएस ड्रोन भी भर रहे हैं उड़ान। तो देखिए, हमास ने शर्त रखी है इजरायल के सामने, और शर्त यह है कि सर्विलांस ड्रोन को नहीं उड़ाया जाए। निगरानी ड्रोन उड़ाना बंद करे आईडीएफ। गाजा में यूएस ड्रोन भी भर रहे हैं उड़ान। और देखिए, अल शिफा अस्पताल को लेकर बड़ी खबर, जहां पर 24 घंटे में 22 मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल के डायरेक्टर की तरफ से कहा गया, अल शिफा अस्पताल में पानी और खाना खत्म हो गया है। अल शिफा अस्पताल में 3 दिन के अंदर
55 मरीजों की मौत हुई है और ये वो मरीज हैं जो आईसीयू में एडमिट थे। और आप देखिए कैसे जैसे यहाँ पर हालात खराब हुए, आईडीएफ की तरफ से ऑपरेशन छेड़ा गया अल शिफा अस्पताल के अंदर। इसके बाद जो मरीज लाइफ सपोर्ट सिस्टम में थे उनकी मौत हो गई। बेहद ही दुखद जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और बड़ी खबर आपको दे दें, गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा के डायरेक्टर ने दावा किया है कि हॉस्पिटल की हालत बेहद खराब है। हॉस्पिटल एक बड़ी जेल और कब्रगाह बन चुकी है। अल शिफा अस्पताल का बयान क्या है, जल्दी से आपको बता देते। देखिए, भोजन, पानी और बिजली नहीं है अस्पताल में, खत्म हो चुका है। 3 दिन से अस्पताल में अंधेरा छाया हुआ है, बिजली नहीं है। हर गुजरते मिनट में एक साथ एक मौत हो रही है। और इसके अलावा डायरेक्टर ये बोल रहे हैं कि 3 दिन के भीतर 55 मरीजों की मौत हो गई। एक ही रात में 22 मरीजों की मौत की खबर है। और ये सभी मरीज जिनकी मौत हुई है, ये सभी मरीज आईसीयू में थे, इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट थे। और साथ ही अस्पताल में 7000 मरीज भर्ती हैं। सोचिए कितनी बड़ी मुसीबत है। अस्पताल में शवों का अंबार लगा हुआ है, शवों को रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। अल शिफा अस्पताल के निदेशक ने यह भी कहा है कि इजरायली सेना की एंट्री के बाद अस्पताल में किसी बच्चे की मौत नहीं हुई, लेकिन उन्होंने इजरायली सेना से अस्पताल परिसर खाली करने की अपील जरूर की है। साथ ही दावा यह भी किया है कि इजरायली सेना को अस्पताल में तलाशी के दौरान कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अल शिफा को लेकर ही आईडीएफ की बमबारी में अस्पताल के डायरेक्टर की मौत हुई है। ये अल शिफा के साथ साथ एक और अस्पताल है, अल वफा। दरअसल अल वफा अस्पताल को लेकर खबर आ रही है कि अल वफा अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर मिदहात की मौत हो गई इजरायली स्ट्राइक में, इजरायली बमबारी में। अस्पताल डायरेक्टर की मौत की खबर आ रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अस्पताल के डायरेक्टर की, जिनकी मौत की खबर आ रही है। यह अल वफा अस्पताल है गाजा का, जहां पर इजरायली बमबारी हुई। लगातार कई जो अस्पताल है वो इस वक्त निशाने पर है इजरायल के, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि इन अस्पतालों की आड़ में हमास ने अपने ठिकानों को तैयार किया है। यहां पर अपने हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर रखा है, एज अ बेस इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़ी खबर, गाजा में इजरायली सेना और हमास में भीषण जंग जारी है। आईडीएफ जवानों ने हमास के ठिकानों पर हमला बोला है। आईडीएफ के हमले में हमास के कुछ लड़ाकों के मारे जाने की भी खबर है। तो हमास के कई लड़ाके मारे गए हैं।